हेलो गाइस, आई एम शाबिर। वेलकम टू एजुकेशन वायर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पार्टनरशिप बिजनेस का लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर वन में हमने इंट्रोड्यूस कराया था कि कैसे पार्टनरशिप बिजनेस होता है, क्या किया जाता है, कॉन्सेप्ट समझाया था। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट द क्लास। तो सबसे पहले देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारा, क्या लिखा हुआ है आपकी बुक्स में, आप भी देख सकते हैं। शोभा एंड मसूद टुगेदर बाउट अ कार फॉर 2,15,000 एंड सोल्ड इट फॉर 2,62,500। शोभा और मसूद जो है वो मिलकर एक कार खरीदते हैं। वो क्या करते हैं, 2,50,000 में उसे खरीदते हैं और 2,62,500 रुपये में उसे बेच देते हैं। इफ शोभा पेड 1.5 टाइम्स मोर देन मसूद, अगर शोभा जो है 1.5 टाइम्स का मतलब 1.5 गुना ज़्यादा मसूद से पे करती है, तो लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग देयर शेयर्स ऑफ प्रॉफिट। मतलब कि क्वेश्चन नंबर 3 में आपका बोला जा रहा है कि समझते हैं, यहाँ पर दो आदमी पहले दिए हुए हैं, एक शोभा एक मसूद। शोभा और मसूद जो है ना शोभा और मसूद जो है वो क्या करते हैं, मिलके एक कार खरीदते हैं। तो खरीदने का मतलब होता है, आप सभी को पता है किसी चीज़ को खरीदना मतलब कि उसका कॉस्ट इतना है, कॉस्ट प्राइस। तो खरीदने का मतलब क्या हुआ, सबसे पहले देख लें। खरीदने का मतलब हुआ कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना था उनका, रुपीज़ का साइन सबसे पहले लगाते हैं। अरे यार, रुपीज़ का साइन देते हैं। 2,50,000 में वो लोग उसको खरीदते हैं। ये क्या हो गया आपका, ये आ गया आपका कॉस्ट प्राइस यानी खरीदने का प्राइस। और क्या करते हैं 2,62,500 रुपये में उसी कार को बेच देते हैं। इसका मतलब कि वो हो गया आपका सेलिंग प्राइस। किसी चीज़ को बेचना मतलब सेल करना। तो सेलिंग प्राइस आपका कितना हो जाएगा, अगर बात करें सेलिंग प्राइस की, तो सेलिंग प्राइस इक्वल टू हो जाएगा आपका, कहाँ गया भाई, 2,62,500 रुपये में वो लोग क्या करते हैं, उसको सेल कर देते हैं। तो ऐसे ही आपको समझ आ रहा होगा उनको फायदा कितना का हुआ। 2,50,000 में खरीदते हैं, 2,62,500 में बेच देते हैं। तो सिंपल सा, अगर किसी चीज़ को आपने 5 रुपये में खरीदा, आपने उसे 6 रुपये में बेच दिया, तो आपको 1 रुपये का फायदा हो गया। वही चीज़ इन्होंने किया है। क्या किया इन्होंने, 2,50,000 में खरीदा है, 2,62,500 में उसे बेच दिया। तो प्रॉफिट निकालना, तो प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला भी है, आप लॉजिकली निकाल सकते हैं, लेकिन अगर फॉर्मूला की बात करें तो इफ वी फाइंड द प्रॉफिट, तो अगर प्रॉफिट की बात करें तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एसपी माइनस सीपी। इसको हम सीपी बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस, इसको हम एसपी बोलते हैं, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना है, 2,62,500 रुपये। जैसे आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, आप ऐसे ही समझ सकते हैं कितना फायदा हुआ है, कितना हुआ। कॉस्ट प्राइस कितना है, 2,50,000, ठीक है, इतना का हुआ है। अब अगर हम देखें, इसको हमें माइनस ही करना है, तो माइनस करेंगे, तो माइनस करके हमारा क्या आएगा, 12,500 रुपीज़। ये क्या है, ये जो है हमारा प्रॉफिट आया है। तो इजीली हमने इस तरह से प्रॉफिट को डिफाइन कर लिया है, प्रॉफिट निकाल लिया है। तो प्रॉफिट निकालने के बाद मैं इसको रफ कर देता हूँ, आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ किस तरीके से सॉल्व होगा। तो प्रॉफिट सिर्फ हमें याद रखना है, बाकी इन सभी चीज़ों को हम हटाते हैं, सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया गया है। तो बात करें प्रॉफिट की, तो प्रॉफिट कितना का हुआ था भाई, तो प्रॉफिट में सबसे पहले यहाँ लिख लेता हूँ रुपीज़ में 12,500 रुपये का हमें क्या हुआ था, प्रॉफिट हुआ था। और क्या करना है हमें सर, अब तो प्रॉफिट निकल गया सर, रेशियो ऑफ देयर कैपिटल से नहीं निकला है, रेशियो नहीं निकला है, तो हम कैसे बांटेंगे इन लोगों पे उस प्रॉफिट को, ये प्रॉफिट तो ऐसे ही बच जाएगा। तो इसके लिए आपको रेशियो निकालना है। क्या करना है हमें, रेशियो ऑफ कैपिटल्स ऑफ मसूद एंड शोभा। मसूद एंड शोभा का कैपिटल्स निकालने के लिए हमें सबसे पहले किसी चीज को करना है। तो वो क्या करना है हमें, क्वेश्चन में आपको हिंट दिया हुआ है, उसमें कहा गया है कि अगर शोभा जो है वो मसूद से 1.5 गुना ज्यादा पे करती है, 1.5 टाइम्स, 1 and 1/2 टाइम्स, 1.5 टाइम्स, 1.5 बार, जितनी बार आप बोल सकते हैं, 1.5 गुना ज्यादा पे करती है मसूद से, तब उसे कितना मिलेगा। तो यानी कि मसूद जितना भी दे वो 1.5 गुना ज्यादा देगी। तो इसका मतलब है, समझ लीजिए मसूद ने 1 दिया तो वो कितना देगी, 1.5 टाइम्स, यानी कि वो 1.5 गुना देगी, 1.5 टाइम्स। समझ में आ रहा है ना, 1.5 टाइम्स। यही आपका रेशियो है। सर इस रेशियो में कैसे बांटें, तो इसको सॉल्व कर लो, आपको तो आता है ना सॉल्व करना। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं कुछ तरीके से, सॉरी इसको सॉल्व करते हैं। 2 × 2 + 1 3, 3/2, 2 को इधर डालेंगे तो कितना आएगा, 2 को इधर डालेंगे कितना आएगा, 2:3। तो 2:3 जो है इनका निकला। 2 किसका आएगा, मसूद का, 3 कितना आएगा, शोभा का। तो इस तरह से हम इसे सॉल्व करें, इसको आपको समझना पड़ेगा इसको किस तरह से मैंने सॉल्व किया है। अगर
शोभा जो है मसूद से 1.5 गुना ज़्यादा 1.5 टाइम ज़्यादा पे करती है, तो उनका रेशियो कुछ इस तरह से निकल गया। आपको समझना पड़ेगा इसको, किसी भी क्वेश्चन में आप अप्लाई कर सकते हैं ऐसे ही। आप क्या करना है, बांटना है, लिख देते हैं प्रॉफिट शेयर ऑफ मसूद भैया हमारे। अब तो इजी हो गया सर, अब तो खुद से निकाल लेंगे। वीडियो तो आपने पॉज कर दिया, वो खुद से निकालते होंगे। अब तो शायद कट भी कर दिया होगा आपने, लेकिन तब भी मैं बता देता हूँ आपको। सबसे पहले क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस जो भी दिया हुआ है, प्रॉफिट दिया हुआ है तो भैया जी का प्रॉफिट लिख लेते हैं। ये देना सही नहीं लग रहा है, इसको दे दिया। क्या करना है यहाँ, मसूद का निकालना है भाई। तो मसूद का कितना रेशियो है, 2 है। नीचे में क्या लिखा जाता है, अब बताइए। हमेशा दोनों का सम, 3 लिखा हुआ है तो तीनों का सम, मैं आपको बार बार ये बता रहा हूँ, जितना भी लिखा उन सभी का सम लिखते हैं। 3/2 कितना आएगा, 5 आएगा, काट दीजिए। 5 × 25 0 0 2500 आए, 2500 रुपीज़। तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए 2 से, तो कितना आएगा, इतना तो सबको आता है 5000 रुपये ने 5000 रुपीज़ आ गए आपके मसूद के। अब यही बात हम कर लेते हैं शोभा मैडम के साथ। तो क्या करते हैं, प्रॉफिट शेयर ऑफ शोभा लेती है ये। तो क्या करना है, प्रॉफिट को लिखना है 12500। अरे यार हट जाओ, 500। क्या करना है, शोभा का रेशियो कितना था, 1/2 यानी कितना आया, 3। तो 3 दोनों का सम कितना आता है, 5। 3/5 काट देते हैं इसको, कितना आएगा, क्या करना है, मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आएगा, ये निकल के आ गया आपका प्रॉफिट शेयर ऑफ मसूद को मिलेंगे कितने, 5000, और जो है शोभा को मिलेंगे कितने, 7500 रुपए। तो कुछ इस तरह से हमने इसको बांटा है, आप देख सकते हैं, देख लीजिए। 4 में दिया हुआ है, 3 फ्रेंड्स स्टार्टेड अ पार्टनरशिप बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग 5000 रुपीज, 6000 रुपीज एंड 7000 रुपीज। क्या सर ज्यादा इंग्लिश हो गया। 3 फ्रेंड्स जो है वो एक पार्टनरशिप बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, कितना देते हैं, इन्वेस्ट करते हैं कितना, 5000, 6000 और 7000 रुपए रिस्पेक्टिवली। आफ्टर रनिंग द बिजनेस फॉर 1 ईयर, 1 साल बिजनेस चलने के बाद दे फाउंड दैट देयर इज अ लॉस ऑफ 1800 रुपीज, यानी कि 1800 रुपये, 1800 रुपये का उनको लॉस हो जाता है। दे डिसाइड टू पे टू मेक अप दैट लॉस टू अनडिस्टर्ब देयर कैपिटल्स, लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द अमाउंट दे हैव टू पे। मतलब कि वो लोग को जो है डिसाइड किया, फिर हम सबको मिलके से पे करना है, जिसने जितना मिला है कैपिटल्स के हिसाब से उनको पे करना है। जैसे लॉस, प्रॉफिट में प्रॉफिट मिलता था, लॉस में देना है, सेम चीज है। 3 फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड 1, फ्रेंड 2, फ्रेंड 3। तो हम मान लेते हैं, नाम तो नहीं दिया हुआ, फ्रेंड 1, फ्रेंड 2, फ्रेंड 3, यानी कि F1 F2 और इसको क्या मान लेते हैं, F3। ये मैंने पावर की तरह दे दिया, बगल में भी लिख सकते हैं, अलग सी बात है। क्या इनमें कितना मिलाया, फर्स्ट ने कितना मिलाया, रुपीज 5000, सेकंड ने कितना मिलाया, रुपीज 6000, थर्ड ने कितना मिलाया, रुपीज 7000। थर्ड थोड़ा पैसे वाला दोस्त आ गया इनके बीच में, बोला भाई तुम सब गरीब हो, तुमसे ज़्यादा मैं दूंगा। अच्छा ऐसी कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। इनको क्या हुआ, लॉस हो गया, कितने का लॉस हो गया भैया लोग को, रुपीज 1800, 1800 रुपये का क्या हुआ, लॉस हो गया। सब बेचारे प्रॉफिट के पीछे पड़ रहे थे, लॉस हो गया। तो ये लॉस हो गया। अब क्या करना है हमें, कुछ भी नहीं करना है, सेम चीज जैसे मैंने आपको बताया था, सेम चीज जो प्रॉफिट में होता है वही चीज लॉस में होगा। लॉस में आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले रेशियो ऑफ देयर कैपिटल्स निकाल लेना है आपको। रेशियो हर बार निकालते हैं, रेशियो ऑफ देयर कैपिटल। इतना सिंपल सा चीज तो आप जानते हैं, नहीं जानते तो यहाँ सीखने भी मिलेगा आपको। रेशियो ऑफ देयर कैपिटल्स क्या है, सबसे पहले 5000 यानी कि 5000 रुपये मिलते हैं, 6000 यानी कि आपको मिलते हैं 6000 रुपये। जीत लिया है आपने 7000 रुपये। तो फाइनली हमने इसको लिख लिया है। अब क्या करना है, छोटा करना है रेशियो को, इसी में तो निकाल नहीं सकते हम, इनको काट के छोटा करके चला जाना है। तो 3 0 3 0 3 0 कैंसिल हो जाएंगे, ये कैंसिल हुआ, कितना आएगा 5/6/7। अब आप सोचिएगा इनको भी और छोटा कर देते हैं, 5 1 5 6 1 6 7 1 7। लेकिन ऐसे नहीं होगा। अगर ये तीनों वर्ड जो मैंने, तीनों जो नंबर्स वर्ड बोला आपको, तीनों नंबर्स
अगर ये तीनों नंबर से एक ही टेबल में आते तो मैं इन्हें छोटा कर देता, ये 5, 10, ये 15 तो मैं इन्हें और छोटा कर देता, लेकिन ये अलग अलग टेबल में आते हैं तो क्या होगा, ये जो है चेंज नहीं होगा, ये ऐसा ही इनका रेशियो निकल जाएगा, यही इनका रेशियो आ जाएगा। तो रेशियो ऑफ देयर कैपिटल्स कितना आएगा, 5:6:7। अब क्या करना है हमें, सिंपल सा तो है, अब लॉस निकालना है, लेकिन क्या करते थे हम हर बार लिखते थे प्रॉफिट शेयर ऑफ, लिखते थे उसके बाद से, लेकिन यहाँ क्या करना है, उन्होंने पे करना है, पे उनको देना था, तो फर्स्ट फ्रेंड विल पे कितना पे करना है मैंने, अच्छा सॉरी लॉस लिखना भूल गया, अब तो सर कमेंट करूंगा लॉस लिखना भूल गया, विल पे द लॉस, कितना किया भाई लॉस, तो लॉस उन्होंने किया है 1800, लेकिन कितना फर्स्ट फ्रेंड ने किया, नहीं तो टोटल है ना, फर्स्ट फ्रेंड ने कितना किया, तो फर्स्ट फ्रेंड विल पे द लॉस, यानी फर्स्ट फ्रेंड जो लॉस देगा पे करेगा। तो पहले क्या करते हैं, यहाँ लॉस या प्रॉफिट जो भी लिखा रहता है तो लॉस लिखा हुआ है, लॉस को लिख लेंगे। क्या करना है, फर्स्ट फ्रेंड का रेशियो कितना आएगा 5, फर्स्ट फ्रेंड का रेशियो 5 है। अब क्या होगा, नीचे क्या लिखना है, अपने बाई का निशान सर आपने दिया है, तो इसको क्या करना है, तीनों का सम, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, जितने भी नंबर दिए हो सबका सम लिख देते हैं, 5 और 6 11 और 7 18, तो 18 लिख देना है, 18 को इससे आपको काट देना है, तो आपको कितना आएगा 100, ज़्यादा जल्दी तो नहीं हुआ ना, आपको ठीक से बता रहा हूँ, तो इस तरह से करना है। अब क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर देना, तो कितना आएगा ₹500, तो 500 रुपीज़ यानी 500 रुपये जो है फर्स्ट फ्रेंड को पे करने पड़ेंगे। सबसे पहले तो रोना इसी को पड़ा, पहले इसी से पे करवा दिया हमने, तो 500 रुपये फर्स्ट फ्रेंड को पे करने पड़ेंगे। इसको रफ करते हैं, बोर्ड पे थोड़ी जगह नहीं है, तो अब हम सेकंड फ्रेंड का निकालते हैं। तो बात करें सेकंड फ्रेंड की, सेम है 500, उसको देख लीजिए। अब इसी की तरह हम क्या करते हैं, यहाँ फर्स्ट हटा के सेकंड आ गया, सेकंड फ्रेंड आ गया। सेकंड फ्रेंड क्या करता है, सेम चीज़ है, पहले तो हमें लॉस या प्रॉफिट जो दिया हुआ है, लॉस दिया हुआ है, लॉस को लिख लिया, इंटू करना है, इंटू मल्टीप्लाई करना है, किससे करना है भाई, F2 का रेशियो, फिर से F1 से बात करना है, F2 का रेशियो कितना है 6 आया इतना, तीनों का सम फिर से बता रहा हूँ 18, जितना नंबर दिया उन तीनों का, जितना भी नंबर दिया सबका सम लिख लेते हैं, काट लेते हैं 100, कितना आएगा इनका, आएगा ₹600 इनको पे करना पड़ेगा हमारे सेकंड फ्रेंड को, माने इनके सेकंड फ्रेंड को। फर्स्ट फ्रेंड को कितना पे करना पड़ा, ₹500, सेकंड फ्रेंड को ₹600। अब आते हैं हमारे तीसरे भैया के ऊपर, जिनका भारी नुकसान हो गया है, जो तो सोच रहे थे कि फायदा ही फायदा होगा, पैसा ही पैसा होगा, अरे यार उनका लॉस हो गया। तो थर्ड फ्रेंड अमीर वाले भैया का, थर्ड फ्रेंड विल पे द लॉस, कितना आएगा 1800 दिया हुआ है, तो 1800 को लिखते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। हमारे थर्ड फ्रेंड ने कितना मिलाया था, पैसे वाले आदमी ने 7/80 काट लेते हैं, तीनों बार हमने काट दिया है, 7/1 रुपीज़। तो इस तरह से तीनों फ्रेंड का मैं आपको अच्छे से लिख के दिखाएगा, इन सभी को पहले आप देख लीजिए। तो अगर हम बात करें तीनों की, तो कुछ इस तरह से मैं आपको लिख के समझा देता हूँ। क्या लिखना है हमें, फर्स्ट फ्रेंड विल पे द लॉस, फर्स्ट फ्रेंड ने कितना दे दिया लॉस, फर्स्ट फ्रेंड का भाई ₹500 फर्स्ट फ्रेंड का लग गया, बस यहाँ कुछ नहीं करना है, सेकंड देना है। मैं आपको सिर्फ ये लास्ट में दिखा रहा हूँ कि कैसे होना है। सेकंड फ्रेंड विल पे द लॉस ₹600, इसका मतलब समझ आएगा, सेम ही चीज़ है बस। अब आते हैं थर्ड फ्रेंड की बात करते हैं, तो थर्ड फ्रेंड विल पे द लॉस, कितना लॉस हुआ ₹700। तो देख लीजिए, उम्मीद करता हूँ समझ आ गया आपको। तो क्वेश्चन नंबर 4 के बाद अब आपको क्वेश्चन नंबर 5 अगले लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 3 में देखने मिलेगा, जो हम जल्द से जल्द लाने की कोशिश करेंगे लेक्चर नंबर 3 को। इस वीडियो में आपको समझ आए तो कमेंट कीजिए, आपको जो क्वेश्चंस अगर आपसे नहीं बन रहे उसको आप कमेंट कीजिए, हम कोशिश करेंगे उसके ऊपर वीडियोस लाने की। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एजुकेशन वायर।